Good morning, students. Students, we are going to start next chapter, chapter number 3rd, that is human reproduction. तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव, वी नो दैट इट्स मेन मोटिव, रिप्रोडक्शन का जो मेन मोटिव है दैट इज़ टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ. यानी कि ह्यूमन को अपनी रेस को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो करनी होगी, राइट. सो टू कंटिन्यू इट्स ओन रेस एन ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. उसी की तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे. वी नो इट वेरी वेल. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स ओन काइंड. सो टू कंटिन्यू इट्स ओन रेस, so by the process of reproduction, humans produce offspring like its own, right? And in sexual reproduction, the organisms produce male and female gametes, and both of them on combining they give rise to a new individual, and the formation of gametes takes place in the reproductive organs, right? तो जो gamete की formation है, gamete formation occur in the reproductive organs. occur in reproductive organs. So now अब हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस सेक्स की डेवलपमेंट कब होती है और कैसे. थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. बेटा हम बोलेंगे ड्यूरिंग IUL. व्हाट इज दिस? ड्यूरिंग IUL इज इंट्रायूट्रिन लाइफ, यानी कि यूट्रस के बीच में जो लाइफ, इंट्रा यूट्रिन लाइफ. जो टेस्टीज एंड ओवरीज है ना बेटा, टेस्टीज एंड ओवरीज दे डिवेल्प फ्रॉम मीजोडर्म. आपको याद होगा बेटा जर्म लेयर्स होती हैं, 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. तो जो टेस्टीज एंड ओवरीज हैं दे डिवेल्प फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, राइट. और जो सेक्स ऑर्गन्स है दे डिवेल्प इन द एब्डोमिनल कैविटी. They develop in abdominal cavity, but at the time of the birth जो testes हैं they descend in down into scrotal sac. वैसे at the time of birth तो नहीं हम कह सकते, during after 7th month of pregnancy. So हम कहेंगे कि जो testes हैं, testes they descend down into scrotal sac. बट बेटा जो ओवरीज होती हैं दे रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी. बट ओवरीज रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी. राइट. तो अगर देखा जाए एम्ब्रियोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है बायो की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस. तो वो भी हम पढ़ेंगे सारे के सारे कि फीटस की डेवलपमेंट कैसे होती है, राइट. किस मंथ में कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब हम बात करेंगे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन and secondary sex organ. But primary sex organs, they are essential organs which actually form the gametes. So they form gametes, और gametes की यूनियन से ही क्या बनेगा बेटा? जायगोट बनेगा, राइट. तो जो gamete फॉर्मिंग ऑर्गन है वो टेस्टिस हैं और फीमेल में वो क्या है? ओवरीज हैं. जो मेल गेमीट होता है वो स्पर्म होता है और जो फीमेल गेमीट होता है वो ओवम होता है, राइट. नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होंगे जो एक्चुअली
ये organs form the passage. So these organs form the passage for the gametes to help the union of male and female gamete. So these organs form the passage for the gametes. राइट तो कौन कौन से हैं प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हो गए? लाइक एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस, right, seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland and penis. So these are the male secondary sex organs. फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे इन फीमेल, वो है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड. सो दीज आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन द फीमेल. राइट तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो बेटा देखो, हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए पहले उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी तो पता होना चाहिए. राइट तो हम स्टार्ट करेंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फर्स्ट स्क्रोटम, second testes, third epididymis, right, fourth vas deferens, fifth ejaculatory duct, sixth urethra, सेवन्थ पेनिस एंड एट्थ हम पढ़ेंगे मेल असेसरी ग्लैंड्स. राइट तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हो गए. स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस एंड मेल असेसरी ग्लैंड्स. तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्क्रोटम. बेटा स्क्रोटम इट्स अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन. So it's a pouch of deeply pigmented skin having two scrotal sacs. Having two scrotal sacs. तो एक स्क्रॉटल सैक में एक टेस्टिस होगी, बिकॉज दो टेस्टिस होती हैं. क्लियर? सी लाइक दिस. ये देखो, ये मैंने ये जो बाहर लेयर बनाई है ये सारी स्क्रॉटम बनाई है, ये बीच में टेस्टिस. तो यहाँ पे भी एक टेस्टिस होगी ऐसी. राइट तो स्क्रॉटम में के एक सैक में एक टेस्टिस, दूसरे सैक में दूसरी टेस्टिस. So it's a pouch of deeply pigmented skin, right, having two sac and each sac contain one testis. और जो मेन काम होता है बेटा स्क्रॉटम का जो मेन काम होता है, its main work is it acts as thermoregulator, right? So scrotum acts as thermoregulator. It means it keeps the temperature of the testes 2 to 2.5 degree lower than the body temperature. See,
It acts as thermoregulator. It keeps the temperature of testes 2 to 2.5 degree lower than the body temperature. Right? It means बेटा कि ये जो scrotum है बेटा, it helps in the process of spermatogenesis. Right? So it acts as thermoregulator and it keeps the temperature of testes 2 to 2.5 degree lower than the body temperature, which is necessary for the sperm production. So this temperature is necessary for spermatogenesis. Spermatogenesis is the production of sperms. Right? So this temperature is favorable for the sperm production. और बेटा जो टेस्टिस होती हैं, सॉरी स्क्रॉटम होती है बेटा, स्क्रॉटम में मसल्स होती हैं. पहले तो ये जो है दिस वन इज़ अ स्किन, दिस इज़ अ स्क्रॉटल स्किन. राइट? और ये जो है दैट इज़ स्किन. दिस वन इज़ दिस स्ट्रक्चर. दिस इज़ डार्टोज मसल. बताऊंगी भी इसके बारे में अभी. इसका एक और नाम भी है, दैट इज़ सुपरफिशियल fascia. Fascia is a group of muscle bundle. Right? This one is the external spermatic fascia. And this one is the internal spermatic fascia. This is testes. ये बेटा ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, these are testicular arteries. These are testicular arteries. Clear? और ये बीच में veins, arteries और बीच में nerve fibers. ये बीच में nerve fibers. Right? So vein, artery, nerve fibers को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड. ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड. क्लियर? और ये ऊपर इंग्लुइनल कैनाल, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी. मैं सिर्फ अभी आपको किसके बारे में बताना चाहती थी? मेन डार्टोज मसल के बारे में. बेटा जो डार्टोज मसल होती है ना, यानी कि अगर मैं इंटरनली देखूं, इंटरनली स्क्रॉटम इज लाइन बाय डार्टोज मसल एंड स्पर्मेटिक फैस्किया. बेटा जो डार्टोज मसल होती है ना, डार्टोज मसल जो है दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम ड्यूरिंग कोल्ड सीजन. सो हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर during cold season. राइट? बेटा एक्चुअली होता क्या है ड्यूरिंग कोल्ड सीज़न, क्योंकि टेम्परेचर बाहर बहुत कोल्ड होगा, ठंड होएगी, तो उस कंडीशन में जो डार्टोज मसल है वो क्या हो जाएगी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. डार्टोज मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर कोल्ड में, राइट, तो टेस्टिस को ऊपर जो है वो पुल कर लेगी, ताकि जो टेस्टिस हैं वो बॉडी का टेम्परेचर गेन कर सकें, उनसे बॉडी की हीट लेके अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें. सो हम ये कह सकते हैं व्हेन द बॉडी इज़ चिल्ड द डार्टोज मसल पुल्स द testes towards the abdominal cavity or towards the body so that they cannot get chilled. Right? और ड्यूरिंग वार्म सीज़न ये डार्टोज मसल रिलैक्स हो जाती है. रिलैक्स होके टेस्टिस को हैंग डाउन सो दैट जो एक्सेस हीट है दैट कैन बी रिलीज्ड. क्लियर? और जो टेस्टिस हैं बेटा वो अटैच होती है स्क्रॉटल सैक के साथ. ये देखो जो टेस्टिस है ना, ये देखो यहाँ पे, ये जो टेस्टिस हैं बेटा ये स्क्रॉटल सैक के साथ अटैच्ड है विद अ
विद, हम कह सकते हैं इट्स लाइक अ फ्लैक्सिबल इलास्टिक फाइबर, राइट. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ग्यूबरनैकुलम, और इसको बोलते हैं मेसोर्कियम. इट इज़ नोन एज मेसोर्कियम. So testes, they attach to the wall of the scrotum through flexible elastic fiber, and that group of the fiber is known as gubernaculum or mesorchium, right. और हर एक testes, it is attached to the dorsal body wall, dorsal abdominal cavity through a cord, and that cord is known as, मैंने बताया था इस cord को हम क्या बोलते हैं? spermatic cord. कौन सी cord? spermatic cord. बेटा ये कॉर्ड किस चीज़ की बनी होती है? ये कॉर्ड जो है इलास्टिन फाइबर्स की और स्पर्मेटिक फैस्किया की बनी होती है. इसमें होता क्या क्या है? इसमें एक तो वास डेफरेंस होती है. ये देखो, ये जो ये स्ट्रक्चर जा रही है बीच में, ये दिस वन इज़ अ वास डेफरेंस. सो स्पर्मेटिक कॉर्ड में वास डेफरेंस, राइट. इसके अलावा वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स. So spermatic cord is made up of, yes, elastin fibers and spermatic fascia. Fascia is a muscle, group muscle, bundle. और ये जो है किसको सराउंड करेंगी? वेन्स को, आर्टरीज को, नर्व्स को, लिम्फेटिक्स को एंड स्पर्मेटिक डक्ट को. क्लियर? और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही डेवलप होती हैं, राइट. लेकिन ये जो टेस्टिस हैं बेटा वो हैंग कर जाती हैं ड्यूरिंग 7th मंथ इनटू द स्क्रोटम. अगर बेटा टेस्टिस हैंग ना करें इन द स्क्रोटम, देन अ कंडीशन इज नोन एज क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म. क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म, क्रिप्ट इज हिडन, हिडन टेस्टिस बोलते हैं. एंड सच टेस्टिस कैन नॉट डिवेल्प एंड फंक्शन प्रॉपरली, और इट कैन डिवेल्प मैलिग्नेंसी, मतलब कैंसर, राइट. सो स्क्रोटम बेसिकली keeps the temperature of testes 2 to 2.5 degree lower than the body temperature, which is necessary for the sperm production. Clear? So scrotum is connected to, see जो scrotum होगा that is connected to the abdominal cavity through a passage, and that passage is known as inguinal canal. So scrotum is connected to, imagine scrotum जो है that is connected to body, abdominal cavity via canal, and that canal is known as inguinal canal. And through this canal testes descend down. इसी canal के through ही testes descend करती हैं, नीचे आती हैं, descend down into the scrotal sac at the time of the birth, or we can say during the 7th month of the pregnancy. तो स्पर्मेटिक कॉर्ड किसके बीच में पास कर रही है? देखो स्पर्मेटिक कॉर्ड पास कर रही है इंग्लुइनल कैनाल के बीच, राइट. बेटा यहाँ पे मैं एक और मसल का आपको बताऊंगी. एक और मसल होती है क्रीमेस्टर मसल. वन मोर मसल इज अ क्रीमेस्टर. पहले हमने कौन सी पढ़ी थी मसल? यस, डार्टोज मसल. अब है क्रीमेस्टर मसल. ये जो क्रीमेस्टर मसल होती है बेटा, ये इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रोटल होती है. स्क्रोटम और इंग्लुइनल कैनाल रीजन जो होता है, स्क्रोटम का और इंग्लुइनल कैनाल के रीजन में होती है क्रीमेस्टर मसल. सो इट लाइंस द वॉल ऑफ स्क्रोटम एंड इवन लाइंस द वॉल ऑफ इंग्लुइनल कैनाल, और ये टेस्टिस को एलिवेट कराती है. इट हेल्प्स इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस. नॉर्मली ये एलिवेशन में हेल्प करती है, वेरस डार्टोज मसल नॉर्मली वार्म कंडीशंस में, जब कोल्ड कंडीशंस में, नॉट वार्म, कोल्ड कंडीशंस में हेल्प करती हैं उनको एलिवेट कराने में.
So dartos muscle help in regulation of temperature with the scrotum during the cold season, whereas cremaster muscle normally helps in elevation of the testes. Clear? So scrotum, जो scrotal sac है, that is done. Clear? मैं आपको बता दूं, वैसे नॉर्मली सभी मैमल्स में जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रॉटल सैक में होती हैं, लेकिन वेल में एब्डोमिनल टेस्टिस होती हैं. क्लियर? सो पूरे टॉपिक को, मैं इस टॉपिक को पूरे को समराइज़ कर देती हूँ बेटा. इट्स अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन having two scrotal sacs. Each sac has one testis and temperature of testis is 2 to 2.5 degree lower than the body temperature. When the body is chilled, the smooth muscle, that is the dartos muscle, smooth muscle that is not under the will, that is the dartos muscle present below the skin in conjunction with the cremaster muscle, दोनों मिलके ही क्या करेंगी, टेस्टिस को पुल करेंगी अपवर्ड टुवर्ड्स द पेल्विक कैविटी. और इसी मोमेंट के कारण जो टेस्टिस हैं दैट एब्जॉर्ब्स द हीट टुवर्ड्स फ्रॉम द पेल्विक कैविटी सो दैट स्पर्म्स मे नॉट गेट चिल्ड. राइट? क्लियर? सो दिस इज बेसिकली डन बिकॉज ऑफ द क्रीमेस्टर एंड डार्टोस मसल. क्लियर? तो बेटा यहाँ तक हमारा अभी स्क्रॉटम सिर्फ एक ही पोर्शन हुआ है स्क्रॉटम. हम नेक्स्ट वीडियोज़ में टेस्टिस एंड देन उसके बाद बाकी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. क्लियर?